evening. Welcome to my class 8 Sanskrit. In this video, I will explain chapter 4, part 2. अंतरलापा. अंतरलापा मीन मैंने बताया था ये एक साहित्य की विधा है. जिस प्रकार से पहलिका उसी प्रकार से अंतरलापा. अंतरलापा की विधा जो है पहलिये से भिन्न होती है. इस प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें अब बड़ी चतुराई के साथ उसमें उत्तर उसी में छिपे होते हैं. उसी से आपको खोज करके उत्तर देना पड़ता है. उसे अंतरलापा कहते हैं. तो अंतरलापा में आपकी बुक में 3 श्लोक दिए गए हैं. इन 3 श्लोकों में प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं के उत्तर भी उसी में छिपे हुए हैं. आपको उत्तर को ढूंढना होगा. तो पहला है, मैं पढ़ रहा हूँ, कस्तूरी जायते कस्मात्. कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा एक पदार्थ होता है जो जायते माने उत्पन्न होती है और कस्मात् माने किस में उत्पन्न होती है. कस्तूरी कस्तूरी एक नाभि में, मृग की नाभि में उत्पन्न होती है. तो इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है. मृग माने हिरण. हिरण की नाभि में एक ऐसा पदार्थ कस्तूरी होता है जिसमें सुगंधित होता है. बहुत ही चाहे जितनी दूर वो हिरण चला जाए जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है उसकी सुगंध पूरे जंगल में आया करती है. तो ये कस्तूरी जायते कस्मात्. कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से, मृगात. अब से आंसर नीचे लिखा हुआ होगा, मैं अभी बताऊंगा. पढ़ रहा हूँ. को हंति करिणाम कुलम. को कौन अपने परिवार का हंता होता है, मारने वाला होता है. कौन अपने परिवार को नष्ट कर देता है, मार देता है. और तीसरा प्रश्न है, किम कुर्यात कातरो युद्धे. युद्ध में कायर को क्या करना चाहिए. किम माने क्या, कुर्यात माने करना चाहिए, कातरो माने कायर, युद्ध माने युद्ध में. कायर को क्या करना चाहिए. अब ये 3 प्रश्न पूछे गए. इन्हीं के आंसर तीनों जो है, तीनों के लास्ट वाली लाइन में लिखे हुए हैं. मृगात सिंहा पलायनम. मृगात सिंहा पलायनम. मृगात माने हिरण से, यानी कि कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है. और सिंह शेर जो होता है वो अपने परिवार का नाशक होता है, परिवार को वो हंता होता है. पलायनम, युद्ध में कायर लोगों को भाग जाना चाहिए. युद्ध में कायर लोग होते हैं पलायन कर जाते हैं. तो तीनों उत्तर इसी में आपको मिल गए हैं. चलिए, ये हो गया आपका नंबर फर्स्ट. दूसरा दिया हुआ है, युधिष्ठिरा कस्य वै पुत्रः. युधिष्ठिर किसके पुत्र हैं. युधिष्ठिर वही महाराज बड़े युधिष्ठिर जो आपके महाभारत में है, उन्हीं का नाम युधिष्ठिर. कस्य वै पुत्रः, किसके पुत्र थे. गंगा बहत कीदृशी. और दूसरा प्रश्न है, गंगा कैसे बहती है. हंस से शोभा कावास्ति. हंस की शोभा क्या है, कैसे है, होती है. ये 3 प्रश्न इसमें दूसरे वाले अंतरालाप में भी पूछा गया. आंसर इसका देखिए लास्ट लाइन में, धर्मस्य त्वरिता गति. धर्म की त्वरिता माने तीव्रता से, गति माने चाल. तो धर्मस्य पहले का आंसर हो गया युधिष्ठिर कस्य वै पुत्रः धर्मस्य पुत्रः. गंगा बाकी कीदृशी त्वरिता. गंगा जो है त्वरिता माने तेजी से बहती है. गति हंस से शोभा का अवस्था. हंस की शोभा उसकी चाल होती है, गति माने चाल. तो ये तीनों उत्तर आपको इसी लास्ट वाले लाइन में छिपे हुए थे, इसीलिए इसको अंतरलाप में रखा गया है. नंबर 3, सीमिंतीसु का शांता. राजा को अभूत गुण उत्तमा. विद्वद्भी का सदा वंदया. ये 3 प्रश्न. सीमंतनीसु माने होता है स्त्रियों में, का माने कौन, शांता माने शांत प्रिय है. इन स्त्रियों में कौन शांत प्रिय है. राजा को अभूत गुण उत्तमा. और राजा का अद्भुत गुण किस राजा में है, कौन राजा अभूतपूर्व गुण वाला था, उत्तम था. विद्वद्भी विद्वानों के लिए का वंदनीय, क्या वंदनीय है. विद्वानों के लिए क्या वंदनीय है. 3 प्रश्न इसके भी हो गए. देखिए आंसर लास्ट वाले में इसमें भी दिए गए हैं. इसमें है अत्र युक्तम न बुध्यते. अभी अत्र युक्तम न बुध्यते. अत्र युक्तम माने जो होता है यहाँ ही कहा गया है. न बुध्यते माने जाना जाता है. ये जाना जाता है, इसी में कहा नहीं गया है, तो जाना जाता है. कैसे आप जानेंगे. सीमंतेषु का शांता. सीमंतेषु माने स्त्रियों में. स्त्रियों में कौन शांत है, स्त्री है सीता. इसका आंसर हुआ सीमांतासु सीतीसु का शांता सीता. शांता सीता जो स्त्री थी वो शांति प्रिय थी. राजा को अभूत गुण उत्तम. राजा राम गुणोत्तम. राम के समान ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, अद्भुत राजा नहीं हुआ जिससे सारे गुणों में उत्तम गुण वाले थे. विद्वद्भी का सदा बन दिया. विद्वान किसकी पूजा करते हैं, विद्वान
विद्या की पूजा किया करते हैं। विद्वानों के लिए विद्या पूजनीय है। तो ये इसका ये ऐसा ही जाना जाता है, ऐसा ही कहा गया है, ऐसा ही जाना जाता है। ये इसके हिंदी अनुवाद मैंने भी बताया आपको, इसका पूरे आपका आंसर भी दे दिए, क्वेश्चन उठाए तो पहलियों में आपके जो अंतर्लाप में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको इसमें वर्ड मीनिंग आप इसमें से लिख लेंगे, देख लेंगे अपनी फेयर नोटबुक पे जो है। और अब जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, ये प्रश्न मंजूषा का, इसकी एक्सरसाइज की मैं कॉपी दे रहा हूँ, पिक दे रहा हूँ फोटो, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, आप साफ साफ लिखेंगे, डोंट मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक। इसमें देखिए नंबर 1, ये आपका रिक्त स्थान है, ये आप अपनी पुस्तक से आप इसमें फिल इन द ब्लैंक भर सकते हैं रिक्त स्थानों को। नीचे मिलान करना है, मिलान भी आप बुक को देख करके, आपके पाठ को, लेसन को देख करके आप कर सकते हैं। नंबर 3 में ना और हाँ में उत्तर देना है, तो जो कि आपके मैंने सब लिखा हुआ है, इसमें रख दिया हुआ है कि ना में कौन सा उत्तर है, कौन सा इसमें हाँ में उत्तर दिया गया है। नीचे ये एक पदेन उत्तर है, ये का चक्री, कौन चक्री, किसके हाथों में चक्र होता है, विष्णु। इसी प्रकार से इन सभी लोगों का आंसर जो है एक पद में दिए जा चुके हैं, ये आपको मैंने अभी बताया भी है, ये आप अपना देख लेंगे। नंबर 5 में कुछ ये धातुएं दी हैं, ये पद दिए हुए हैं, इन पदों के आपको प्रकृति बताना है, लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, विभक्ति बताना है कि प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया है, तृतीया, सप्तमी जो भी है। यहाँ पर वचन बताना है, कौन सा वचन है। तो ये सारे इसमें पर आपको दिए गए हैं, सारे यहाँ पर हल किया हुआ है। आप इसको ठीक से अपनी पुस्तक में एक्सरसाइजों में भर लेंगे। ये नंबर 6 है अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। सारे विलोम शब्दों का आप भर ही सकते हैं आसानी से, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और नंबर 7 क्वेश्चन जो कह रहा है आपका है त्रुटिपूर्वक, ये अंडरलाइन वाले शब्द जो हैं ये गलत लिखे हुए हैं, इनकी जगह पर सही पदों का प्रयोग किया गया है, जो कि आपके अभ्यास इसमें पंजिका में, अभ्यास पुस्तिका में सारे प्रयोग दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका चतुर्थ पाठ जो है प्रहेलिका अंतरलापस्थ नामक ये समाप्त हुआ। अब इसका मैं एसएम इसके क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन एसएम शीट में मिले आपको करना उसी पर लिखना है, उसी प्रकार से। बट मीनिंग दिया है मैंने, और अपोजिट वर्ड्स दिया है, एक पद ने आंसर दिया है। पट धातु के रूप आपको लिखने हैं लोट लकार में, जो कि प्रथम पुरुष में लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने देखा है कि पहले जो मैंने इसका 3rd चैप्टर था उसमें मैंने रूप पूछे थे, आप लोगों ने बहुत कम किया है, इसलिए आप उसको करते रहिएगा, तभी आप लोग उसको सीख पाएंगे। ठीक है,